अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम माशरे को बेहतर करने के लिए चंद ज़रूरी गुजारिशात करेंगे। ये गुजारिशात व हदायत माशरती इस्लाह की नीयत से शेयर की जा रही हैं। खुद अमल करके दूसरों के साथ शेयर करें, सदका जारिया है। गर्मियों में कपड़े के नीचे बुनैन लाजमी पहने। पतलून पहनने की सूरत में अंडरवेयर पहनने को अपना मामूल बनाएं, चाहे आप घर में हो या बाहर। इससे ऊपरी लिबास पसीने की बदबू से बचने के अलावा पोशीदा अज़ा का पर्दा भी मुनासिब तौर पर होता है। दांतों की सफाई का एहतमाम करें। ब्रश या मिसवाक के अलावा टूथपिक, मजबूत धागे या डेंटल फ्लोस से दांतों के खलाल को अपना मामूल बनाएं। मजीद बड़ा टंग क्लीनर से जबान पर चढ़ जाने वाली तय को भी साफ किया करें। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो मस्जिद या किसी भी इज्तिमा में जाने से पहले माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करें। मुंह की बदबू दूर करने के लिए मुअस्सर इलाज करवाएं। बीवी या खामद और दीगर घर वालों को भी अपने मुंह की बदबू सूंघने की अजियत से निजात दिलाएं। कपड़े साफ और बदबू से पाक पहने। जराबे पहने तो रोजाना तब्दील करें। खुशबू के इस्तेमाल को अपना मामूल बनाएं। खुशबू या इतर कपड़ों के अलावा अपने कॉलर, दाढ़ी या गर्दन के बालों पर भी लगाएं। ये आपकी अपनी नाक के करीब तरीन है और दूसरों से मुआनका करने की सूरत में इन पर खुशगवार असरात मुरतब करने का बाइस भी बनता है। अंडर आर्म्स वगैरह की बदबू दूर करने के लिए डिओड्रेंट वगैरह का इस्तेमाल करें या नहाने के बाद बदबू से बचने के लिए फटकरी के हल्के महलूल का इन जगहों पर इस्तेमाल करें। रोजाना नहाने और साफ सुथरा रहने की आदत अपनाएं। याद रखें, दूसरों को बदबू सूंघने की अजियत में मुब्तला करना मजहब और अखलाकियात दोनों के खिलाफ है। बच्चों के लिए 8 से 10 और बालक के लिए 6 से 8 घंटे की नींद जिस्म की बुनियादी जरूरत है। दिन में तबीयत फ्रेश ना रहती हो तो अपनी नींद का जायजा जरूर लें। आईना देखते हुए कान और नाक के बालों का जायजा भी ले लिया करें और बड़े हुए हों तो इन्हें काट या उखाड़ दिया करें। नाक के बाल उखाड़ने के लिए अवामी मकामात मुनासिब जगह नहीं। बराए मेहरबानी ये फरीजा घर पर अंजाम दें। दूसरे लोगों को इस फेल से घिन आती है जिसका आपको एहसास नहीं होता। इस तरह अवामी मकामात पर नाक और कान में उंगली घुमाकर सफाई का एहतमाम करना इंतहाई नामुनासिब अमल है। मजीद ये कि ऐसी हरकत करने के बाद जब आप दूसरे लोगों से मुसाफा का शौक फरमाते हैं तो आप इनको इंतहाई ऑकवर्ड सूरत हाल में मुब्तला कर रहे होते हैं। करेंसी नोट गिनते हुए अपने लुआब का बेदरेग इस्तेमाल करना बंद करें। अगर जरूरत हो तो पानी का इस्तेमाल करें। वैसे भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये नोट किन किन जगहों और कितने गंदे हाथों से होकर आप तक पहुंचते हैं। गाड़ी चलाते वक्त तंग सड़कों पर ओवरटेक से इज्तनाब करें। गाड़ी पार्क करते वक्त इतना ख्याल रखें कि दूसरे लोग इससे किसी तकलीफ का शिकार ना हो और बिला वजह इस तरह पार्क ना करें कि 2 गाड़ियों की जगह घेर कर खड़े हो जाएं। अपने वालिद, भाई या किसी अजीज के ओहदे की वजह से नजायज प्रिविलेजेस या मफादात लेने से बाज रहें और पब्लिक सर्विस के महकमों में दूसरों को कीड़े मकोड़े और हकीर होने का एहसास ना दिलाएं। नमाज और रोजे वगैरह का ताल्लुक आपके और आपके माबूद के दरमियान है। अपने ज़ायमी तकवा में दूसरों के साथ हकारत से पेश ना आए। अपने बातन की बदबू से भी दूसरों को बचाएं। लोगों से इनकी इबादत के मुतालिक बेजा सवालात मत करें, क्योंकि लोगों के अमाल का हिसाब रखने का फरीजा आपको तफवीज नहीं किया गया। लोगों की जाती व निजी जिंदगी से मुतल्लक सवालात करने का आपको कोई हक नहीं और ना ही इनकी आमदनी जानने का इख्तियार है। ऐसे सवालात लोगों को कोफ्त में मुब्तला कर सकते हैं। मसलन, अभी तक आपके बच्चे क्यों नहीं, आपके बच्चे फलां स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते, आपकी तनख्वाह कितनी है, वगैरह वगैरह। जगह जगह थूकने, खाने पीने की चीजों के खाली रैपर्स और छिलके सड़क या अवामी मकामात पर फेंकने से इज्तनाब करें। गाड़ी में एक बड़ा शॉपिंग बैग रख लें और चीजें इसमें इकट्ठी करते रहें और मुनासिब जगह पर
डंप करें। अपने घर, ऑफिस या पब्लिक टॉयलेट्स को इस तरह से इस्तेमाल करें और इस हालत में छोड़ें जिसे आप अपने लिए पसंद करते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स किसी भी कौम की इज्तमाई ज़हनियत की अक्कासी करती है। वहाँ पर सफाई का मुनासिब इंतजाम रखें। अपनी खताती, अदबी ज़ौक़, सियासी व मजहबी मुनाफरत, खवातीन के नामों की बेहुरमती या 18+ पेंटिंग्स के नमूने मत छोड़े। ये नफ्सियाती बीमारियों की निशानी है। जिस्म के प्राइवेट अज़ा पर बिला जवाज या आदतन खारिज करने से परहेज करें। अवामी मकामात पर इंतहाई जरूरत पड़ने पर एक साइड पर होकर इत्मीनान से कर लें। अपने नाखून मुनासिब वक्त पर काटें और इनमें फंसा हुआ मैल कुचैल निकालते रहें। ये हिफ्ज़ाने सेहत के लिए भी जरूरी है और अपनी शख्सियत का तासर कायम रखने के लिए भी अहम है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ख्वाह आप औरत हैं या मर्द, अपने जिंदगी के साथी के लिए जरूरी बनाओ सिंगार का एहतमाम रखा करें। इसे असुदा और खुश रखें। इसे खुश रखकर हकीकत में आप अपनी ही खुशी का समा कर रहे होते हैं। इस तरह अपने वालिदैन, ससुराल, बहन भाइयों, औलाद और अहबाब की केयर कीजिए और इनको अपने अच्छे तर्ज़े अमल से जाहिर कीजिए कि आप उनके लिए मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। याद रखें, दिल में दूसरों के लिए जायज मोहब्बत रखना और इनकी केयर करना जरूरी है, मगर दूसरों पर इस मोहब्बत को आश्कार करना और इसका इजहार भी इस कदर जरूरी है। किसी भी दूसरे शख्स को ज़ेरे बहस लाएं तो इस बात का जायजा लेते रहे कि कहीं आप गीबत या बोहतान तराशी के मजमूम फेल का शिकार तो नहीं हो रहे। माशरे को भी बदबूदार होने से बचाएं। दूसरों की बहनों, बेटियों, बीवियों और माओं को ताकने और इनके जिस्मों का अपनी नजरों से एक्सरे करने से इज्तनाब करें। ऐसा काम ना करें जो आप अपने घर वालों के लिए पसंद ना करें। दोस्तों और तअल्लुक़दारों की कॉल का लाजमी जवाब दें। तहाई मसरूफियत में अपनी मसरूफियत बताकर माजरत कर सकते हैं या अपनी मसरूफियत का पैगाम छोड़ दें और बाद में वक्त मिलने पर कॉल कर लें, लेकिन दोस्त बनाकर या तअल्लुक़ रखकर नजरअंदाज करना तकब्बर की निशानी है। याद रखें, वो दूसरा इस तहकीर का आपसे बदला जरूर लेगा। हाँ, तरीका इंतकाम मुख्तलिफ हो सकता है। खरीदारी से कबल बीवी, खामंद या दोस्त को मशवरा जरूर दें, लेकिन जिद करके अपना मशवरा ना मनवाएं। खरीदारी के बाद मनफी कमेंट्स करके इनकी चॉइस पर एतराज से परहेज करें। अगर आप बीवी हैं तो खामंद के घर आने से पहले मुनासिब बनाओ सिंगार करें और इसका मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल करें और मोहब्बत का इजहार करें। नीज इब्तदाई आध घंटे में अपने घर के मसाइल बताने से इज्तनाब करें। अगर आप शोहर हैं तो बाहर के मसाइल और परेशानियों को घर जाते ही डिस्कस करने या अपने को अफसुर्दा जाहिर करने से इज्तनाब करें। मुस्कुराते चेहरे से घर दाखिल हों और घर वालों को सलाम कहें, इससे घर का माहौल अच्छा रहेगा। बच्चों और बीवी को दिन में 5 मिनट जरूर दें। इनकी मसरूफियत और मसाइल जाने और इनको हल करें। बीवी के घर के कामों में मुमकिना तौर पर मदद करने की आदत को अपनाएं। बीवी, खामद, बच्चों या अहबाब की थोड़ी सी तवज्जो या हेल्प पर अपने दिल से शुक्रिया अदा करने की आदत को अपनाएं। याद रखें, खालिक हो या इसकी मखलूक, शुक्रिया हर एक को अच्छा लगता है। इससे नेमतों में इजाफा और कल्बी सुकून मिलता है। ये गुजारिशात व हदायत माशरती इस्लाह की नीयत से शेयर की जा रही हैं। खुद अमल करके दूसरों के साथ शेयर करें, सदका जारिया है। अल्लाह हमें अपनी सलाह करने, अपने आप में तब्दीली का आगाज करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।